2 रातों से अश्विनी वैष्णव लगातार वहां पर बैठे हुए हैं। आज जाकर उस ट्रैक पर फिर से ट्रेन चलने लगी और अश्विनी वैष्णव ने वंदे मातरम की और भारत माता की जय के नारे लगाए, तो फिर तुम्हारी छाती में हुक उठा कि वंदे मातरम के नारे कैसे लगाए गए, भारत माता की जय के नारे कैसे लगाए गए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तुम्हारी छाती पर चढ़कर वंदे मातरम बोला जाएगा, तुम्हारी छाती पर चढ़कर भारत माता की जय बोला जाएगा गद्दारों, और तुमको सुनना पड़ेगा। चैलेंज है हमारा ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट नूरा कुश्ती। दोस्तों, परसों जब से उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेन की दुर्घटना हुई है, तब से बालासोर के आसमान में गिद्ध मंडराने लगे हैं। ये वो गिद्ध हैं जो हाथों में कैमरा थामे हुए हैं। ये वो गिद्ध हैं जो विदेशी फंड से अपना यहाँ पर यूट्यूब पर या अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना चैनल चला रहे हैं और देश विरोधी तमाम सारे एजेंडे चला रहे हैं। आप लोगों ने इनके तमाम सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें इन लोगों ने पूरे इस ट्रेन दुर्घटना की केवल निगेटिव रिपोर्टिंग की है। मतलब कहीं से भी इनकी एक रिपोर्टिंग ऐसी नहीं आई जिससे ये लगे कि अभी जिंदगी बची है, अभी देश बचा है, अभी रेलवे में जान बाकी है। इनकी रिपोर्टिंग सिर्फ इस तरह से रही है कि जैसे देश अब डूब गया, देश खत्म हो गया, रेलवे में कोई जान नहीं बची है, भारत सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और रेलवे को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इनकी रिपोर्टिंग कुछ इस तरह की रही है। लगातार इन्होंने नरेंद्र मोदी पर, लगातार इन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर इतने इल्जामों की झड़ी लगा दी जैसे कि हिंदुस्तान में ये कोई पहली बार ट्रेन की दुर्घटना हुई हो। कोई भी दुर्घटना होती है वो अपने आप में दुखद होती है, लेकिन उसके बाद जिंदगी को उसमें नहीं ढूंढ पाना, जीवन जीने के लिए फिर से लालायित नहीं हो पाना, ऐसी रिपोर्टिंग किस काम की। इन्होंने कवच प्रणाली जो है उसके ऊपर लगातार सवाल उठाए। अरे भाई, तुम लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हो, मूर्ख हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि देश की पूरी जनता मूर्ख है। कवच प्रणाली का अभी तक केवल टेस्टिंग किया गया है और वो केवल 2 रूट पर कुछ ही दूरी तक उस सिस्टम को लागू किया गया है। दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा, बस केवल यही 2 रूट है जिसकी कुछ दूरी पर कवच प्रणाली अभी लागू की गई है। अभी ये पूरा रूट भी कवर नहीं किया गया है। पूरा रूट, पूरा हिंदुस्तान कवर करने में कम से कम 10 साल लगेंगे। कोई भी प्रणाली जब उसका परीक्षण किया जाता है तो तुरंत इंप्लीमेंटेशन नहीं हो जाता है। इतना अगर तुमने पत्रकारिता की है, इतनी तुमने पढ़ाई की है, तो तुमको इतना पता होना चाहिए। और नहीं तो अगर तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है तो उस गोबर को ले जाकर कहीं और फेंकिए, उसको सोशल मीडिया पर, अपने चैनलों पर इस तरह से मत फेंकिए, गंध मत फैलाइए। आप समझ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हरी झंडी तो नरेंद्र मोदी दिखाते थे, तो अचानक से ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहां से आ गए? दोस्तों, आप याद कीजिए, जब आपको पहली, दूसरी, तीसरी सैलरी मिली होगी, जब आपने अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी होगी, मोटरसाइकिल खरीद कर जब आप घर आए तो आपने नारियल किससे फोड़वाया था? आपने उसके ऊपर फूल माला किससे चढ़वाया था? क्या खुद से किया था या अपने घर में अपनी मम्मी से, पापा से, या उनसे भी बुजुर्ग, अगर आपके ग्रैंडफादर हैं तो उनसे पूजा करवाई थी? ये वो मूर्ख हैं जिन्होंने अपने घर में अपने माँ बाप, अपने दादा दादी को कभी कोई भी प्राथमिकता नहीं दी है। तभी इनको नहीं पता है कि अगर नई ट्रेन चल रही है तो एक परिवार का मुखिया होने के नाते परिवार का मुखिया झंडी दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की कीमत कहीं से कम हो गई है, लेकिन ये वो लोग हैं जो आपको, आपके परिवार के मुखिया को इज्जत नहीं देने देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार के मुखिया की इज्जत कभी की नहीं होगी। इसीलिए, और अगर तुमको नहीं पता कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं तो यह तुम्हारी मूर्खता है। तुम कम पढ़े लिखे हो, तुम गंवार हो, देश की जनता गंवार नहीं है। तो ये जो तुम मीडिया पर गंद फैला रहे हो कि अचानक से अश्विनी वैष्णव कहां से रेल मंत्री हो गए, तो जान लो कि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। तुम्हारी खुंदक अश्विनी वैष्णव से क्यों है ये मैं बताता हूं। अश्विनी वैष्णव ने जब पिछले 2 महीने पहले ब्राह्मण महापंचायत में जाकर जय श्री परशुराम बोला था, उसी समय तुम्हारे दिलों में आग लगी पड़ी हुई है। चिरंजीवी भगवान परशुराम की, महाबली भगवान परशुराम की। तुम्हारे दिल में इतनी आग जल रही है कि तुम पाओ तो अश्विनी वैष्णव को काट कर खा जाओ, तुम उनको मरवा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे एजेंडे में फिट नहीं है। जय श्री परशुराम कैसे उन्होंने बोल दिया,
यही है तुम्हारी अश्विनी वैष्णव से खुंदक की असली वजह। लेकिन तुम्हारे इस खुंदक को देश जानता है। कवच प्रणाली पर जो तुमने सवाल उठाया है उसका यही जवाब है कि अभी कवच प्रणाली लागू नहीं की गई है। और जिस तरह से बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई है, अगर कवच प्रणाली लागू भी होती तो भी वहां कवच प्रणाली काम नहीं करती है। आप इंटरनेट पर जाकर पहले कवच प्रणाली का पूरा सिस्टम समझ लो। यहां 3 ट्रेनें आपस में नहीं टकराई हैं। यहां ट्रेनें इस तरह से टकराई हैं कि एक ट्रेन खड़ी है, दूसरी ट्रेन गलत सिग्नल की वजह से उसके ऊपर चढ़ गई, और जब उसके डब्बे पटरी पर जा गिरे तो उधर से जो तीसरी ट्रेन आ चुकी थी वो जाकर उन डब्बे पर चढ़ी, तब जाकर यह दुर्घटना हुई। तो मूर्खों, जाहिलों और विदेशी फंड से पैसे पाए हुए, चैनलों से भगाए हुए पत्रकारों, पहले तुम ये जानो कि यह ट्रेन दुर्घटना क्या थी, कैसे हुई थी, उसके बाद यहां पर मुंह उठाकर आकर बोलना। समझ में आई बात? अगर तुमको नहीं पता है तो चुप रहो, चुप रहो तुम। यहां किसी परिवार की लाशें गिरी हुई हैं और तुम गिद्ध की तरह उन लाशों को नोचने के लिए आ गए। 2 रातों से अश्विनी वैष्णव लगातार वहां पर बैठे हुए हैं। आज जाकर उस ट्रैक पर फिर से ट्रेन चलने लगी और अश्विनी वैष्णव ने वंदे मातरम की और भारत माता की जय के नारे लगाए, तो फिर तुम्हारी छाती में हुक उठा कि वंदे मातरम के नारे कैसे लगाए गए, भारत माता की जय के नारे कैसे लगाए गए। तुम्हारी छाती पर चढ़कर वंदे मातरम बोला जाएगा, तुम्हारी छाती पर चढ़कर भारत माता की जय बोला जाएगा गद्दारों, और तुमको सुनना पड़ेगा। चैलेंज है हमारा ये। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात पसंद है, मेरा वीडियो पसंद आए, तो इसको इतना शेयर करना कि इन चैनलों से भगाए गए गिद्ध पत्रकारों के मोबाइल तक में ये वीडियो जाना चाहिए। इनको समझ में आना चाहिए कि देश इनके एजेंडे पर नहीं चलेगा, देश देश के एजेंडे पर चलेगा। बस।